पिछले कुछ समय से भारत को रियायती कीमतों पर तेल बेच रहे रूस ने एक बड़ा झटका दिया है। रूस ने रुपए में लेन देन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। क्या है पूरा मांजरा, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल रूसी यूराल की कीमत हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के सदस्य देशों के जरिए फिक्स की गई $60 की सीमा को पार कर गई है, जिसके बाद रूस तेल के व्यापार में रुपए के लेन देन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंध की वजह से अमेरिकी डॉलर का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद भारतीय तेल इंपोर्टर रूस के कच्चे तेल के लिए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, जिसमें सिंगापुर और हांगकांग के माध्यम से रूसी तेल आयात भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार रूस से कच्चे तेल खरीदने के लिए भारतीय रिफाइनरी कंपनियां आयात के एक छोटे से हिस्से का भुगतान युआन और दिरहम में कर रही हैं, क्योंकि इन दोनों करेंसी के यूज पर अलग अलग सीमाएं हैं। वहीं मामले को जानने वाले एक अधिकारी ने कहा है कि आयातक सिंगापुर और हांगकांग के माध्यम से व्यापार करने का रास्ता तलाश रहे हैं। दोनों देशों में रूसी तेल के भुगतान के लिए स्थानीय करेंसीज के साथ साथ युआन का उपयोग किया जा सकता है। रियायती कीमतों का फायदा उठाते हुए भारतीय रिफाइनरी कंपनियां रूस से बम्पर तेल आयात कर रही हैं। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि जो रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत के लिए एक मामूली निर्यातक देश था, आज भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 में रूस से भारत का कच्चा तेल आयात वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में 14 गुना बढ़ गया है। 2022 में भारत ने सिर्फ $2.2 बिलियन का रूसी तेल आयात किया था, जबकि 2023 में भारत ने $31.02 बिलियन का रूसी तेल आयात किया है। तेल व्यापार से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि अब जब रूसी कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और छूट में गिरावट दर्ज की गई है, ऐसे में रूसी तेल का भुगतान करना व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन गया है। चीन की मुद्रा युआन में रूस पेमेंट लेने को राजी है, लेकिन भारत और चीन के रिश्ते से हर कोई वाकिफ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार खासकर अमेरिकी डॉलर में होता है, लेकिन रूस पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए भारत डॉलर में भुगतान नहीं कर रहा है। भारत जिस अनुपात में रूस से आयात करता है, उसका सिर्फ 10% ही निर्यात करता है। यानी भारत रूस से जितनी राशि का सामान खरीदता है, उससे बहुत ही कम रूस भारत से खरीदता है। रूस और भारत के बीच बराबरी का आयात निर्यात न हो पाने की वजह से रूस के पास जमा भारतीय रुपया बचा रह जाता है। भारत में रूस की जमा राशि ज्यादा ना हो, इसके लिए भारत ने रूस को भारतीय मुद्रा रुपए को वापस भारतीय पूंजी बाजार में निवेश करने का विकल्प दिया था, लेकिन रूस ने खारिज कर दिया था। अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या रास्ता निकल कर आता है।